नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ टीम बनारस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग टीआरई 2 में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसे डिस्कस करने वाले हैं और आपको जो भी आंसर बताए जाएंगे बिल्कुल ऑथेंटिक होंगे, जो कि आपके ऑफिशियल आंसर की में दिया गया था। तो आपके सामने प्रश्न है कि धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है कोक। अब चलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग समझ लेते हैं कि धातु निष्कर्षण होता क्या है। तो धातु निष्कर्षण मतलब मेटल एक्सट्रैक्शन। जैसे धातु क्या होता है, लोहा हो गया, सोना हो गया, पारा हो गया, ये सब क्या है धातु। तो ये आपको ओरिजिनल फॉर्म में तो मिलेगा नहीं। जैसे हम लोग लोहा देखते हैं तो ओरिजिनली आपको जमीन के अंदर से तो लोहा खदान से मिलेगा नहीं। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा एक स्टेप पहले आते हैं। तो लोहा जैसा हम लोग देखते हैं, इससे एक स्टेप पहले आएंगे तो उसे क्या कहते हैं, ओर कहते हैं, या फिर इसे अयस्क कहते हैं। अयस्क क्या होता है, जो धातु रहे प्लस उसके साथ कुछ अशुद्धियां मिक्स रहें। जैसे यहाँ पर लोहा है तो लोहा के साथ कुछ अशुद्धियां मिक्स रहेंगी। तो जब इसी अशुद्धियों को हम लोग निकाल देंगे अयस्क या ओर से, जब अशुद्धियों को निकाल देते हैं तो हमारे पास प्योर धातु मिलता है। तो इसे हम लोग धातु निष्कर्षण कहते हैं, ये जो प्रोसेस है। और बात किया जाए जैसे लोहा का अयस्क क्या है, जिससे बनता है लोहा, तो लोहा का ओर को हम लोग कहते हैं हेमेटाइड। ये हेमेटाइड हो गया। अब हेमेटाइड से जब इसमें से अशुद्धि निकल जाएगा तो प्योर लोहा बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात किया जाए सीने बार किसका अयस्क है, तो पारा का है। पारा से पहले क्या रहेगा, जब इसमें अशुद्धियां मिक्स रहता है तो उसे हम लोग सीने बार कहते हैं। और इसी ओर से जब हम लोग सीने बार में से अशुद्धियां जो होती हैं उसे निकाल देंगे तो क्या बचेगा, पारा बचेगा। तो देख रहे हैं यहां से हम लोग एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करते चल रहे हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो इसका सही उत्तर है बैगनी। अब चलिए इसे थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो यहाँ पर मान लीजिए हम एक प्रिज्म बना रहे हैं। यहाँ पर जब व्हाइट लाइट पड़ता है तो इसके बाद क्या होता है, ये अलग अलग रंगों में रिफ्लेक्ट होता है। अब देखिए जब व्हाइट लाइट यहाँ पर प्रिज्म पर पड़ रहा है तो सबसे ज्यादा अपवर्तित कौन सा हो रहा है, तो ये वायलेट कलर हो रहा है। देख रहे हैं सबसे ज्यादा नीचे क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ है। और सबसे कम कौन सा हुआ है, तो रेड हुआ है। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं, तो विबग्योर से आप याद रख सकते हैं। वी से वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी। आई से इंडिगो, इंडिगो मतलब क्या होता है, जो जामुनी कलर होता है। बी से हो गया ब्लू नीला, जी से ग्रीन हरा, वाई से येलो ऑरेंज और रेड। तो अगर पूछे सबसे अधिक कौन अपवर्तित हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ है, तो सबसे नीचे दिख रहे हैं वायलेट, फिर उससे कम, फिर ब्लू, और सबसे कम यहाँ पर जो ऊपर आ जाएंगे आप तो रेड है। सबसे कम लाल हो गया और सबसे ज्यादा बैगनी हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध समानुपात होता है, मतलब पूछ रहा है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपात होता है। तो इसका सही उत्तर है लंबाई, उसके लंबाई पर। इसका सूत्र क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, रो यल बाई ए। तो यहां पर देखें जो रेजिस्टेंस है, यल क्या होता है, लेंथ होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, मतलब अनुप्रस्थ काट होता है। तो यहां पर देख रहे हैं आर क्या है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यल की लेंथ के। और यहीं पर पूछता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, तो ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, जो अनुप्रस्थ काट होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछ रहा है कि माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूदा मुख्य रासायनिक घटक होता है। तो इसका सही उत्तर है फास्फोरस। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि माचिस की तीली पर क्या होता है, रेड फास्फोरस होता है। आपने देखा होगा लाल रंग का होता है तो उसे ही रेड फास्फोरस कहते हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो गया, बी वाला ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, मिथनॉल, हेक्सेनॉल, इथेनॉल। तो इसका सही उत्तर है इथेनॉल। जो लोग दारू पीते हैं उसमें क्या होता है, इथेनॉल होता है, या इसे ही इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, C2H5OH। और जो इथाइल अल्कोहल होता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा सॉल्वेंट होता है। जैसे पानी क्या है, पानी में जो चीज नहीं घुलता है, पानी भी सॉल्वेंट है, गुड सॉल्वेंट है, लेकिन पानी से भी अच्छा सॉल्वेंट कौन सा है, इथेनॉल, जो अल्कोहल होता है। इसलिए देखिए कई बार क्या होता है, जब खेत में दवा का छिड़काव किया जाता है तो कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो पानी में नहीं घुलती हैं, इसलिए कहा जाता है कि आपको शराब में उसे घोल करके दवाई का छिड़काव करना है। तो इथेनॉल हो गया इसका सही उत्तर।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि किसी ईंधन की क्षमता होती है कि इस संदर्भ में व्यक्त की जाती है, मतलब कि जो इफिशियंसी या फ्यूल है वो किसमें व्यक्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है कैलोरी मान या फिर कैलोरीफिक वैल्यू में किया जाता है। और अगर बात किया जाए इफिशियंसी या फ्यूल की यूनिट की तो किलो जूल पर केजी होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि। तो इसका सही उत्तर है जो टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रक्रियाशील होता है। जस्ता मतलब जिंक। जिंक क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो अगर खाने के डिब्बे में जिंक रहेगा तो आपके खाने के साथ वो रिएक्शन कर जाएगा और जो खाना है आपका पॉइजनस हो सकता है या फिर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए टीन क्या होता है, कम रिएक्टिव होता है, कम प्रक्रियाशील होता है। इसलिए टीन की तुलना में, इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई की पद्धति नहीं है, मतलब ट्रेडिशनल इरिगेशन का कौन सा सिस्टम नहीं है। खंदक प्रणाली, चेन पंप प्रणाली या फिर ड्रिप प्रणाली, मतलब जो ड्रिप इरिगेशन होता है यही सही उत्तर है। ये क्या है, मॉडर्न तरीका है। इसमें क्या होता है, देखिए जैसे कोई पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है तो पेड़ जनरली क्या होता था, पहले नाली बना करके पानी दिया जाता था तो जिससे पानी बहुत ज़्यादा बर्बाद होता था। लेकिन ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, जो पेड़ रहता है इसी के पास पाइप, पतला सा पाइप रहता है और इसमें छेद कर देंगे। इससे क्या होगा, सिर्फ पेड़ के पास ही पानी जाएगा जहाँ पर उसको ज़रूरत है, ना कि पूरे खेत में। इससे पानी की काफ़ी बचत होती है। और एक स्प्रिंकल प्रणाली भी होता है, ये भी क्या है, मॉडर्न तरीका का है। लेकिन पारंपरिक तरीका की बात किया जाए तो खंदक प्रणाली और चेन प्रणाली है। तो आपसे पूछा था कौन सा नहीं है, तो ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा कि मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा या फिर 3 जोड़ा। तो इसका सही उत्तर है 1 जोड़ा। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था कि जो किडनी सेल होता है उसमें कितने सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो जोड़ा का मतलब क्या होता है, 2। जैसे अगर आदमी है, एक औरत है या लड़का लड़की है तो उसे क्या कहते हैं, जोड़ा कहते हैं। तो जोड़ा में हमेशा 2 होते हैं। इसी तरीके से अगर बात किया जाए कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं तो 23 पेयर होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। लेकिन अगर संख्या की बात किया जाए तो एक पेयर में 2 होते हैं, तो 23 पेयर में कितना हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि मानव कान का श्रवण परास क्या होता है, मतलब कि मानव का जो कान है वो कितने रेंज तक सुन सकता है। तो इसका सही उत्तर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। वहीं पर देखिए अगर बात किया जाए जो 20 हर्ट्ज से कम होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवश्रव्य वेव कहते हैं या फिर इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। जो 20 हर्ट्ज से कम कौन सुनता है, जैसे कुत्ता हो गया या हाथी हो गया। आपने देखा होगा कभी भूकंप आने वाला होता है तो क्या होता है कि कुत्ते भागने रहते हैं या हाथी भागने लगते हैं, क्योंकि जो 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि होती है वो कुत्ता और हाथी सुनते हैं। अब आ जाता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की, तो इसे कौन सुनता है, हम लोग सुनते हैं, हमारा जो मनुष्य का कान है। अब बात किया जाए 20,000 हर्ट्ज से जब ज्यादा है तो इसे क्या कहते हैं, पराश्रव्य तरंग या फिर अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। इससे कौन सुनता है, चमगादड़ सुनता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक अल्ट्रासोनिक वेव, पराश्रव्य तरंग कौन सुनता है, चमगादड़ सुनता है। 20 हर्ट्ज से अगर कम रहेगा तो उसे अवश्रव्य तरंग या फिर इंफ्रासोनिक वेव्स कहेंगे। इसे कौन सुनता है, कुत्ता या हाथी सुनता है। अब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक कौन रहता है, तो ये ऑडिबल वेव होता है या श्रव्य तरंग कहते हैं। इसे कौन सुनता है, तो आदमी का कान सुनता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, सबसे हायर एनर्जी किसमें होती है। तो इसका सही उत्तर है नीला प्रकाश। तो देखिए जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसमें क्या होगा, एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। इसी तरीके से और जिसमें फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे कम होगी उसमें एनर्जी सबसे कम होगा। तो अगर विजुअल लाइट की बात किया जाए, हमने देखा था विबग्योर वाला, तो विबग्योर में जो वायलेट कलर है इसमें क्या होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। और रेड लाल कलर में क्या होती है, सबसे कम एनर्जी होती है। वायलेट में सबसे ज्यादा हो गया, फिर इंडिगो में उससे कम, ब्लू में उससे कम, ग्रीन में उससे कम, येलो में उससे कम, फिर उसके बाद ऑरेंज में, और सबसे कम कहाँ होता है, रेड में एनर्जी होती है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ग्रेफाइट का। जो पेंसिल का नोक होता है जिससे लिखा जाता है वो किसका बना रहता है, तो वो ग्रेफाइट का बना रहता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा।
तो देखिए यहाँ पर हम लोग फिगर बना लेते हैं जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो आपतित कोण है वो कितने डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है। ठीक है, यहाँ पर 30 डिग्री हो गया। और आपसे पूछ रहा है जो अभिलंब है, नॉर्मल है, और परावर्तित किरण के बीच का कोण आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ये क्या होता है, आई होता है, और ये क्या होता है, आर। आई बराबर आर होता है। अगर ये 30 डिग्री आपका दिया है तो नॉर्मल से टोटल 90 डिग्री होता है। अगर यह 30 है यहाँ तक का तो बाकी ये 60 हो जाएगा। आई कितना हो गया, 60 हो गया। तो आई 60 है तो आर भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे कह रहा है कि आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। तो क्या कहलाती है, क्रमाकुंचन कहलाती है। और इसे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, इसे अंग्रेजी में हम लोग पेरिस्टेल्टिक मोमेंट कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। तो इसका सही उत्तर है पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। तो इसका सही उत्तर है रोलिंग घर्षण। इस तरीके से देखिए हम लोगों ने सारा जो साइंस का क्वेश्चन था उसे डिस्कस कर लिया है डिटेल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि और भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जल्द ही देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।